गैंगस्टर फहीम खान की पत्नी का बड़ा ऐलान, बेघर हुए गरीबों को बसाने के लिए दान करेगी जमीन। अतिक्रमण मुक्त कराने के नाम पर वासेपुर में रेलवे प्रशासन के द्वारा उजाड़े जा रहे सैकड़ों गरीब एवं असहाय परिवार के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। वार्ड संख्या 14 के पार्षद पद के उम्मीदवार जूली परवीन, टीएमसी नेता मुख्तार खान, कांग्रेस नेता सिकंदर आजम एवं वासेपुर हेल्पिंग सोसाइटी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद साजिद की पहल पर वासेपुर निवासी फहीम खान की पत्नी रिजवाना परवीन ने जरूरतमंद परिवार को पुनर्वास के तौर पर आधा इकट्ठा जमीन दान में देने का ऐलान किया है। इस कड़ाके की ठंड में रेल प्रशासन के द्वारा बेघर किए गए गरीबों को फहीम खान की पत्नी रिजवाना परवीन अपने निजी मत से एहसान आलम कॉलेज के समीप ये जमीन दान के रूप में देंगी। उक्त सारी बातें फहीम खान की पत्नी रिजवाना परवीन के द्वारा अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कही गई। हाँ, आज सवेरे हम उठे तो पता चला कि ये सेंट्रल का ही ऑर्डर से सब टूट रहा, तो उसमें गरीबों को उजाड़ा जा रहा, तो उसमें हम अपने ज़मीन से गरीबों के लिए आधा कट्ठा ज़मीन दिए हैं। और समाज सेवा में इससे पहले भी मेरे पति ने और हमने और मेरे बच्चों ने ये करते हैं। अभी मैं हॉस्पिटल के लिए दान किए थे और अभी भी गरीबों के लिए मैं खड़ी हूँ और हमेशा समाज सेवा के लिए आगे रहूंगी। मैं, मेरे बच्चे और मेरे पति फहीम खान जी आगे रहेंगे। मैडम, कितने लोगों को जमीन देना है और किस जगह जमीन दिया जाएगा? लिस्ट तैयार किया जाएगा। ये इसमें सुबह में ये आए थे सिकंदर भाई, सैयद साजिद और ये जूली परवीन, ये लोग बताएंगी वहाँ एक सवाल और हमारा है। हाँ। मैडम, ये जानना चाहेंगे जो जमीन दिया जा रहा है, हाँ, उनको किस तरह से दिया जाएगा? क्या उनका मालिकाना हक उनको मिलेगा? जी हाँ, उनको मिलेगा। मतलब उसको रजिस्ट्री किया जाएगा उनको आधे कट्ठे जो जमीन? हाँ, वो मालिकाना हक मिलेगा। कितने लोगों को चुना गया है देने के लिए? अभी लिस्ट तैयार की जा रही है। हाँ, अभी तैयार की जा रही, आज ही की बात है। आज लिस्ट तैयार कर हाँ। ज्ञात हो कि इसके पूर्व में ही फहीम खान के द्वारा वासेपुर में अस्पताल के लिए जमीन दान की गई है। जो काम सरकार को करना चाहिए था, आज उस काम को गैंगस्टर की पत्नी ने अंजाम देकर एक इतिहास रच दिया है। यह अपने आप में एक सराहनीय पहल है। साथ ही सरकार एवं यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि की मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। फहीम खान के परिवार के इस फैसले से रेलवे द्वारा उजाड़े गए गरीबों में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, जिसकी प्रशंसा चारों ओर हो रही है। जमीन देने की बात आ रही है फहीम खान साहब के द्वारा जी, और कितने लोगों को जमीन दिया जाएगा? क्या कुछ सिस्टम होगा? ऐसा है कि जमीन अभी जितने भी लोग को दिया जाएगा, हम लोग तो यहाँ से लेके रांची तक ही दौड़े हैं। हम लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ये है तो किसी का चलता नहीं, और ना ही कोई सरकार के द्वारा कुछ हुआ, ना ही डीसी यहाँ आके गरीब को देखें। तो हम लोग और सिकंदर भैया मुंबई से कल ही आए हैं, जिसमें हम, सिकंदर भैया, मुख्तार भैया, साजिद भाई, हम लोग सब बैठ के एक मीटिंग किए थे, जिसमें कि हम लोग आए आंटी के पास। यहाँ आके हम लोग ये चीज़ का जिक्र रखे हैं कि कोई हम लोगों का सपोर्ट नहीं कर रहा आज वासेपुर में, और ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे उजड़ के। तो इसमें सबसे पहले आंटी खड़ी हुई हैं कि हम भी डोनेशन करेंगे, तो वो डोनेशन जमीन कर दी है। अब हम लोग सब मिल के उन सभी का लिस्ट निकालेंगे, जिसमें कि किसको देना है, नहीं देना है, कितना का घर उजड़ रहा है। अभी तो जब टूटेगा, पूरा क्लियर होगा, तो हम लोग उनको इनके थ्रू ज़मीन सबको दिया जाएगा। और यहाँ कोई सरकारी सुविधा हम लोग को नहीं मिला। हम लोग बहुत दौड़े यहाँ से लेकर रांची तक, और जो दुकानदार जो अभी अपना रोजगार से भी चला गया, उन सब के लिए अभी हम लोग का लड़ाई जारी है। उनके लिए भी जहाँ तक जाना पड़े हम लोग जाएंगे, क्योंकि ये कोई इंसाफ नहीं है सरकार की कि किसी को भी एक पल में उजाड़ देना, ना किसी को टाइम देना, ना कुछ करना। आप एक बैग आते हैं, बोलते हैं कि यहाँ से हटो, कबाड़ो, ये कोई मतलब थोड़ी है। जो घर टिंका से बनता है, आज वो बेचारा अपना घर खुद हथौड़ा मार के तोड़ रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक घटना है हम लोगों के साथ। आज वासेपुर में जो भी हुआ, आज आंटी का और अंकल का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आज इन लोगों का देन से कम एक आशियाना का उम्मीद जगा कि जहां हम लोग रांची तक गए, सरकार के तक ही मांग किए हैं, जहां हम लोग हर जगह से निराश हो गए, आज हम लोग के वासेपुर में
इन लोगों के द्वारा एक हम लोग का आशा हुआ है कि चलिए आज वासेपुर में इतना सामाजिक काम हो रहा है, और वो अंकल के द्वारा और आंटी के द्वारा हो रहा है। ये लड़ाई तो 15-20 दिन से जूली, साजिद और नौजवान जितने सारे लगे हुए हैं, कुछ अवाम के लोग हैं, सारे लोगों का नाम मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन ये लोग इस लड़ाई को लीड कर रहे थे। ये लोग मुख्यमंत्री तक इस लड़ाई को पहुंचाए थे। इस लड़ाई का एक पार्ट आज फ़हीम खान घर से इसलिए जुड़ गया कि जब भी दान की बारी आती है तो ये परिवार आगे बढ़ के आता है। किस तरह से इस आवाम को यहाँ बचाने के लिए सदियां गुजर गई है। इतिहास है इस बात का कि इस खानदान के लोगों ने अपने जान देकर समाज की रक्षा की है। आज फिर उन्होंने देखा कि इतने ठंडी में कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ अपने सामान को रखेंगे, तो फौरन भाभी ने ये फैसला लिया कि नहीं, हम देते हैं जमीन, हमारे बच्चों की कमाई का जो हिस्सा है वो हम दान कर देंगे, जमीन देकर गरीबों को एक आशियाना देने का काम करेंगे। स्टेट सरकार इसके ऊपर रणनीति बनाएगी। उसके लिए जो कमेटी तैयार है, जो डेलीगेशन एक बार चीफ मिनिस्टर को मिल के भी आया है, वो डेलीगेशन के जो सवाल का अभी तक रिप्लाई नहीं मिला है, तो हम यहाँ के धनबाद डीसी को आग्रह करेंगे कि बहुत जल्द, बहुत ज़्यादा जल्दी वो इस पे निर्णय लें, दौरा करें, क्योंकि लोगों के रोजी रोटी से जुड़ा मामला है। वो दुकानदार कहाँ जाएंगे, कोरोना काल में पहले ही टूट चुके हैं वो। और ये सरकार की नीति रही है हमेशा कि किसी भी अल्पसंख्यक गरीबों को दबा कुचला नहीं जाए। इसमें हमको साफ और साफ बीजेपी की साजिश दिख रही है कि किस तरह से माइनॉरिटी के लोगों को टारगेट किया जाए। सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, इसमें नरेंद्र मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए। एक परिवार का बात नहीं है। अगर 85 परिवार का बात है तो 85 परिवार के पीछे हजारों लोगों का खाना पीना था। तो यहाँ के जीएम को ये लोगों ने मिला था। जीएम अगर आगे तक बात नहीं पहुंचा है तो उनके ऊपर भी संज्ञान लिया जाएगा, और ये बात को हम बहुत जल्द दिल्ली तक पहुंचाएंगे राइटिंग में, ताकि ये उनके संज्ञान में जाए कि किस तरह से रेलवे हठधर्मी कर रही है। कि किसी भी मैटर में बातचीत चालू है, उसके बाद वो डायरेक्ट कार्रवाई कर रही है। इतने कड़ाके के ठंड में कोरोना इतना ज्यादा बढ़ गया है, उस कोरोना काल को मद्देनजर देखते हुए इनको अपना कार्रवाई स्थगित कर देना चाहिए था, बंद करना चाहिए था। क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि मिलने गए थे और उनको आश्वासन भी दिया था उन्होंने कि हम इस पे चर्चा करेंगे। ना उन्होंने चर्चा किया, ना जो सामाजिक जूली, साजिद और जो आवाम के बाकी लीडरान लगे हुए थे, उनको ये चीज को सोचना चाहिए जीएम को कि क्या इतनी हड़बड़ी थी, कहाँ कली ट्रैक बिछाना था, इतना क्या हड़बड़ी थी कि वो राज्य सरकार से कोई गाइडलाइन लेना जरूरी नहीं समझा। हम डीसी साहब से भी कहेंगे वो जीएम से राइटिंग में मांगे कि क्या उन्होंने डीएम से इस बारे में चर्चा किया है कि नहीं किया है। ठीक है, रेलवे सेंट्रल के हाथ में आती है, लेकिन जो ये देश है ये हर लोगों का देश है। ये रेलवे भी इसी देश के अंदर आता है। रेलवे में अगर तुल्लगी फरमान जारी हो रहा है और अगर उसको आरएसएस हैंडल कर रही है तो वो भी वो डिक्लेयर कर दे पेपर में कि भाई उसको आरएसएस हैंडल कर रही है। और जहां भी माइनॉरिटी के लोग दबे कुचले आदिवासी और